सोचिए, एक ऐसी टैक्सी सर्विस जो ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सके और शायद पूरे टैक्सी बिजनेस का नक्शा ही बदल दे। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट की। कैसा हो अगर कोई ऐसी टैक्सी सर्विस आए जहां गाड़ी चलाने वाला सिर्फ एक ड्राइवर ना हो, बल्कि उस कंपनी का मालिक हो, उसका हिस्सेदार हो, और जहां ड्राइवर को अपनी कमाई में से कोई कमीशन ही ना देना पड़े। जी हां, बिल्कुल जीरो कमीशन। सोचिए, पूरी की पूरी कमाई सीधी ड्राइवर की जेब में। और हम जैसे पैसेंजर्स के लिए किराया हमेशा कम रहे, और वो जो अचानक से दाम बढ़ जाते हैं ना, जिसे सर्ज प्राइसिंग कहते हैं, उसका तो कोई झंझट ही ना हो। सुनने में ये सपना जैसा लगता है, लेकिन शायद ये अब हकीकत बनने जा रहा है। तो चलिए आज समझते हैं इसी भारत टैक्सी के बारे में। जानेंगे कि ये आखिर है क्या, ये ड्राइवरों को मालिक कैसे बना रही है, इसका जीरो कमीशन वाला मॉडल काम कैसे करेगा, हम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उबर और ओला का खेल अब खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले ये भारत टैक्सी है क्या चीज़। देखिए, इसे हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है, और ये भारत की पहली, आप कह सकते हैं, सरकार के सपोर्ट वाली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है। अब ये कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसे ड्राइवर ही चलाते हैं और ड्राइवरों के लिए ही चलाते हैं। यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो बीच में आके अपना मोटा कमीशन काटे। क्यों? क्योंकि ड्राइवर ही तो मालिक है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है भारत टैक्सी, जहां ड्राइवर ही मालिक है, शेयर होल्डर है, और सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का है। और दूसरी तरफ हैं प्राइवेट कंपनियां जैसे उबर, ओला, जहां ड्राइवर सिर्फ एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर या कर्मचारी है और सारा मुनाफा कंपनी की जेब में जाता है। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो शायद पूरा गेम बदल सकता है। अच्छा, अब जरा इसे ड्राइवरों के नजरिए से सोचते हैं। इस नए मॉडल में ना, ड्राइवरों को सिर्फ ड्राइवर नहीं कहा जा रहा, उन्हें एक बहुत ही सम्मानजनक नाम दिया गया है, सारथी। और ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये उनके स्टेटस में, उनके दर्जे में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सारथी शब्द अपने आप में ही सम्मान और अधिकार की बात करता है। ये बताता है कि वो सिर्फ किसी के लिए गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। तो एक सारथी होने के फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो वही जीरो कमीशन, मतलब कोई कट नहीं, पेमेंट सीधा कस्टमर से ड्राइवर के पास। इसके अलावा एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आगे चलकर पेंशन का भी प्लान है, और इन सबसे ऊपर मालिक होने का वो सम्मान और इज्जत। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक टैक्सी सर्विस से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक मिशन जैसा है, जहां ड्राइवरों को आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा। मतलब इसका फाइनेंशियल मॉडल कैसा है, जिसका असर ड्राइवर और हम जैसे पैसेंजर्स दोनों पर पड़ने वाला है। सिर्फ एक नंबर, 0%। यही वो नंबर है जो इस पूरे सिस्टम की जान है, इसकी नींव है। सोचिए, जहां उबर और ओला जैसी कंपनियां हर राइड पर 20 से 30% तक का भारी भरकम कमीशन लेती हैं, वहीं भारत टैक्सी में यह कमीशन है बिल्कुल जीरो। इस चार्ट को देखिए तो फर्क साफ समझ आएगा। उबर ओला में ड्राइवर को किराए का लगभग 75% हिस्सा हाथ में मिलता है, लेकिन भारत टैक्सी में पूरा का पूरा 100%। जाहिर है, कमाई में ये एक बहुत बहुत ही बड़ा जंप है। और हम पैसेंजर्स के लिए जो सबसे बड़ी राहत की खबर है, वो है नो सर्ज प्राइसिंग। जी हाँ, मतलब अब बारिश हो, देर रात हो, या फिर ऑफिस का पीक टाइम, किराया अचानक से डबल ट्रिपल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ड्राइवरों की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि हम लोगों के लिए, यानी आम पैसेंजर के लिए इसमें क्या क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो है लगातार सस्ता किराया। और जैसा हमने कहा, वो अचानक वाले सर्च चार्ज से भी मुक्ति। क्योंकि एक सरकार के सपोर्ट वाला प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का भरोसा भी ज्यादा रहेगा। और सोचिए, जब ड्राइवर खुद मालिक होगा तो वो बेहतर सर्विस देगा, है ना। उम्मीद तो यही है कि वो जो बार बार कैंसिलेशन वाली दिक्कत होती है, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्या भारत टैक्सी मार्केट में पहले से जमी जमाई उबर और ओला जैसी बड़ी कंपनियों को वाकई में टक्कर दे पाएगी? सरकार का प्लान तो काफी बड़ा है। शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। इसके बाद प्लान है कि इसे देश के सारे बड़े शहरों में लाया जाए, फिर धीरे धीरे राज्य के लेवल पर, और आखिर में पूरे देश में से फैलाया जाए।
तो असली सवाल अब ये है, अगर भारत टैक्सी की सर्विस अच्छी रही, इसका ऐप बिना किसी दिक्कत के स्मूथ चला और किराया हमेशा कम बना रहा, तो क्या ये पूरे टैक्सी मार्केट का गेम बदल सकती है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन आखिर में फैसला तो जनता ही करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हम लोग एक सस्ती, ज्यादा पारदर्शी और ड्राइवरों के हक वाली सर्विस के लिए भारत टैक्सी को अपनाएंगे। इस पूरी पहल का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पे टिका है।